रहीम, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट क्या चीज़ है और एसेट्स क्या होते हैं, और फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जाएंगे। तो हमें रिपीट करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो सबसे पहले जब आप बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि हमारा टोटल बिजनेस कितना है। मतलब मैं यूं कहता हूं कि अगर 30 मिलियन के हमारे एसेट्स हैं तो हो सकता है कि 20 मिलियन की हमारी लायबिलिटी हो, लायबिलिटी 20 मिलियन की हो और 10 मिलियन ऑनर इक्विटी। तो ये टोटल एसेट आपका, ये आपकी पूरी शॉप है। इस शॉप में से उधार कितना है और इसमें से ओनर का अपना पैसा कितना है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम खोल दें तो ये बैलेंस शीट बन जाएगी। मसलन इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं अगर खोल लूं तो ये बैलेंस शीट बन जाएगी, और इसको मैं यूं लिखता हूं एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी। अब इसमें मुझे सब पता चल गया कि एसेट जो हैं वो कितनी तरह के हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता हम साथ करते चले जाएंगे, इनको समझते चले जाएंगे। लेकिन अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के 3 बड़े पोर्शन आपके सामने हैं। एक पोर्शन का नाम है एसेट्स, दूसरे का नाम है लायबिलिटी और तीसरे का नाम है ओनर इक्विटी। इस साइड को हम सोर्स साइड कहते हैं, सॉरी रिसोर्स साइड कहते हैं, और इस साइड को हम सोर्स साइड कहते हैं। ये रिसोर्सेज है आपकी शॉप में, आपके बिजनेस में, आपकी फैक्ट्री में जितनी चीजें हैं वो यहां लिखी होंगी। किस तरह से लिखी होंगी ये बाद में बताऊंगा। और जितना उधार होगा वो भी लिखा होगा, और जितना जो है वो आपका अपना पैसा है वो भी यहां लिखा होगा। तो ये बैलेंस शीट है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है कि ये इसका पहला डिसीजन होता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। एक्विजिशन का मतलब है ये एसेट कितने होने चाहिए। एक्विजिशन का मतलब है एसेट कितने होने चाहिए। एक आम सा रेडी वाला, एक आम सा फ्रूट वाला भी जानता है कि कौन सा एसेट होना चाहिए और कौन सा एसेट होना नहीं चाहिए। उसकी शॉप में वो एसेट होना चाहिए जिसकी सेल होती है, जो एसेट बिकता नहीं है वो नहीं होना चाहिए। तो पहला डिसीजन आपका है एक्विजिशन ऑफ एसेट। दूसरा डिसीजन ये है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन है कि जब ये मैंने सोच लिया कि ये एसेट होना चाहिए, तो अगला सवाल है कि ये उधार का होना चाहिए या आपके पास पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो ओनर इक्विटी से आप जनरेट कर लेंगे, यानी अपने पैसों से खरीद लेंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी बैंक से उधार लेंगे या किसी दोस्त से उधार लेंगे, और फिर ये आप इसको खरीदेंगे। तो एक्विजिशन ऑफ एसेट पहला काम, फाइनेंसिंग ऑफ एसेट दूसरा काम, और मैनेजमेंट ऑफ एसेट। मैनेजमेंट का मतलब है ये दुकान बन गई, ये आपकी शॉप है, इस इधर से शॉप बनी है। शॉप का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें से कुछ चीजें उधार की है, कुछ चीजें आपकी अपनी है। अब इस दुकान को खोलना कब है, चलाना कैसे है, सेलमैन कितने होंगे, मैनेजर कितने होंगे, ये सारा मैनेजमेंट ऑफ एसेट है।
और जब आपकी लायबिलिटीज को देने का टाइम आया तो ये हमने वापस भी करनी है। तो ये सारा मैनेजमेंट, लिहाजा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 डिसीजन का नाम हुआ। पहला एक्विजिशन ऑफ एसेट, दूसरा फाइनेंसिंग ऑफ एसेट, और तीसरा इन सारे बिजनेस को मैनेज करना है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। विद ओवरऑल गोल इन माइंड। एक दफा फिर कहूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद ओवरऑल गोल इन माइंड। ओवरऑल गोल क्या है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, आप करना क्या चाहते हैं। बिजनेस ओवरऑल गोल का मतलब है ये गोल है बिजनेस का, कि आप बिजनेस करके क्या करना चाहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये डिसीजन एक्विजिशन, अच्छा एक्विजिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एसेट को हासिल करना। एक्विजिशन का मतलब है एसेट को एडजस्ट करना। आपके जो चीजें नहीं बिकती होंगी उनको कम करेंगे, जो चीजें आपकी ज्यादा बिकती हैं उनको बढ़ा देंगे। मैंने कहा एक फ्रूट शॉपकीपर भी, एक रेडी वाला भी, एक आम सा बंदा भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, वो भी एक्विजिशन करता है। एक रेडी वाले से आप पूछते हैं कि बताओ आज ये फलां चीज क्यों नहीं लेके आए, वो कहते हैं मंडी में बहुत महंगी है इसलिए हम नहीं लेके आए क्योंकि हमें लॉस होगा। एक दुकानदार से पूछते हैं कि ये चीज मुझे चाहिए, मुझे जिलेट जेल चाहिए, वो कहते हैं जी जिलेट जेल इस इलाके में कोई लेता नहीं है इसलिए मैं अपनी शॉप पे जिलेट जेल नहीं रखता। तो वो चीजें हमने रखनी है जिनकी सेल होती है। तो लिहाजा एक्विजिशन ऑफ एसेट, फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स और मैनेजमेंट ऑफ एसेट, तो ये 3 डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने करने हैं। सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन आपस में रिलेटेड हैं? यकीनन रिलेटेड हैं। क्या ये डिपेंडेंट हैं? नहीं, ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि जब कोई चीज आप परचेज कर लोगे तो फिर भूल जाओगे कि परचेज कितने की है। मसलन लेट सपोज मैं करता हूं कि आपने शुगर खरीदी है 100 रुपए किलो, अब शुगर का रेट मार्केट में है 200 रुपए किलो, तो अब आप 100 रुपए किलो की खरीदी है 150 में बेच दो, बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आप 150 की बेचने की कोशिश करोगे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। कोई एक ही बंदा सारी शुगर खरीद लेगा और आगे जाके 200 में बेच देगा। लिहाजा इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि आपने वो चीज खरीदी कितने की है। खरीदना और चीज है, फाइनेंसिंग और चीज है, और सेल करना और चीज है। तो ये डिसीजन और ये डिसीजन इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं है। और ये भी नहीं है कि मसलन आपने 100 रुपए किलो के हिसाब से चीनी खरीदी है, अब चीनी का रेट हो गया 80 रुपए किलो, फिर क्या करेंगे? क्या आप कह सकते हैं कि जी मैंने तो 100 की खरीदी है 110 की दूंगा 120 की दूंगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। लिहाजा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड with 3 decisions: acquisition of assets, financing of assets and management of assets. Are the decision independent? Yes. Are the decision dependent? No. But the decisions are related. These decisions are totally independent, but they are related decisions. This is the definition of financial management. Thank you so much.